नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्या प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे? ये सवाल जो है वो बिहार के गलियारों में इस वक्त खूब चर्चा में है। चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है प्रशांत किशोर को लेकर के कि आखिर वो प्रशांत किशोर जो एक वक्त में नीतीश कुमार के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे और अब देखिए कि उतने ही ज्यादा बागी हो चले हैं और अब तो 2025 के विधानसभा चुनाव में देखिए कि चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं और नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी से उखाड़ने का दावा कर रहे हैं। क्या वो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे? ये चर्चा जो है वो एक बयान के बाद शुरू हुआ और वो बयान था किसी और का नहीं बल्कि जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का। संजय सिंह ने 8 जून को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जो है जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, ये वही प्रशांत किशोर है जो कि नीतीश कुमार से एक वक्त में डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जब डिप्टी सीएम की कुर्सी देने के लिए नहीं माने तो ये बागी हो चले हैं और इस तरीके से अब चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के काफी कुछ बातें उन्होंने कही थी जिसका जवाब प्रशांत किशोर ने सामने आकर के दिया है और प्रशांत किशोर ने भड़कते हुए जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या संजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सच है, क्या वो वाकई भी नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग रहे थे, इस पर प्रशांत किशोर ने सीधे जवाब दिया है और संजय सिंह की औकात तक बता दी है। यहाँ तक कह दिया है कि जिस वक्त की वो बात कर रहे थे उस वक्त प्रशांत किशोर सीधा सीएम आवास जाते थे, लेकिन संजय सिंह की इतनी औकात नहीं थी कि वो सीएम आवास में घुसकर भी दिखा दे। संजय सिंह का बयान आया है, उन्होंने संजय सिंह जदयू नेता संजय सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम का वो प्रस्ताव, डिप्टी सीएम का पद मांगे थे, डिप्टी सीएम का पद वो मांगे थे प्रशांत किशोर, उनको नहीं दिया गया लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई। लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के विश्वास पर खड़े नहीं उतरे। सबके बयान पर उत्तर देना जरूरी नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप पहले वो पूछ लीजिए कि आप वहाँ बैठे थे, आपकी औकात थी सीएम आवास में जाने की, जहाँ प्रशांत किशोर रहते थे वहाँ आपको जाने का अनुमति था। हम मुख्यमंत्री के घर में रहते थे, ये बात तो छुपी हुई है। हम किससे क्या मांगे थे, नीतीश कुमार से बात कर रहे थे तो उसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो बैठे हुए थे वहाँ ट्रांसलेटर बन के। तो सुना आपने प्रशांत किशोर ने किस तरीके से संजय सिंह को सुनाया है। अब आपको वो भी बयान सुना देते हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है, जिस बयान के बाद ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 8 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और वहां पर संजय सिंह जो है वो प्रशांत किशोर के ऊपर जवाब देते हैं और प्रशांत किशोर पर भड़कते हुए ये कहते नजर आते हैं कि वो एक महत्वाकांक्षी इंसान है। प्रशांत किशोर को संजय सिंह जो है वो कुर्सी का भूखा भी बताते हैं और फिर करते हैं एक बड़ा खुलासा जिसमें वो ये बातें कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो डिप्टी सीएम की लालसा रख रहे थे और नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे। हमको आश्चर्य लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी का जितना उम्र है उतने दिन के तजुर्बा राजनीति में नीतीश कुमार जी को है, उनके बारे में अनाप शनाप बोलना। शर्म नाम का जो आदमी की आंख में पानी नहीं है, इस आदमी को एक बात जान लीजिए क्या नहीं किया मुख्यमंत्री जिनको ने उपाध्यक्ष बनाया। मालूम है आप लोग, आज मैं राज बताना चाहता हूं, इनका डिमांड था कि हमको डिप्टी सीएम बना दीजिए। ये कुर्सी के लिए घूम रहे हैं, क्या किए घूम के विकास का काम? कितने आदमी को नौकरी दिया इन्होंने, कितने लोग आईपीएक के लोग, बिहार के लोग जी काम कर रहे हैं, ये सबको ठगने का काम करते हैं। तो सुना आपने, ये वही बयान है संजय सिंह का जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर के बड़ा दावा किया था और अब प्रशांत किशोर ने खैर इस पर पलटवार किया है, इस पर जवाब दिया और साफ साफ कह दिया है कि उनकी औकात नहीं थी वहां जाने की। वो मुझे जब ये बातें हो रही थी तो उस दौरान वो अंदर जाते ही नहीं थे, फिर वो इस तरीके का दावा कैसे कर सकते हैं। हालांकि अब प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद देखना होगा कि संजय सिंह प्रशांत किशोर के इस बयान पर क्या जवाब देते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है इन दिनों खूब लोगों के बीच में जा रहे हैं। 2 साल से पदयात्रा करने के बाद आखिरकार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाई बीते साल जिसका नाम जनसुराज रखा और अब देखिए कि चुनावी मैदान में है और इस बार के विधानसभा इलेक्शन में प्रशांत किशोर अब सभी सीटों पर 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर की 2 साल की जो पदयात्रा है उसका कितना असर इस बार विधानसभा चुनाव पर पड़ता है, प्रशांत किशोर को जनता का कितना साथ मिलता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।